आज हम बात करेंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है 3 फॉर्म्स के अंदर। जैसे ऑक्सीजन आपके पास 2 फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट की जा सकती थी, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है। वन इज द फिजिकल सॉल्यूशन कि बहुत कम अमाउंट, नियरली आप कह सकते हो कि 7%। ऑक्सीजन थी यहाँ पे आपके पास 3%, उससे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 7% डिजोल्व होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और फिजिकल सॉल्यूशन की फॉर्म में क्या है इसका ट्रांसपोर्ट होता है। देन सेकेंड फॉर्म है बाइकार्बोनेट आयंस, सबसे ज़्यादा इसी फॉर्म में होता है। अबाउट 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेस्पिरेटरी टिश्यू सेल्स के दौरान रिलीज की गई है वो डिफ्यूज करेगी प्लाज्मा के अंदर और फिर आरबीसी के अंदर एंटर करेगी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करेगी वाटर के साथ और बना देगी कार्बोनिक एसिड, और इसके लिए एंजाइम नेसेसरी होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा बाइकार्बोनेट आयन H पॉजिटिव आयन के अंदर, ठीक है, विच आर जॉइंड बाय द बेसिस, जो सोडियम और पोटेशियम इन बेस के साथ जुड़ा हुआ था टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए। एंड हाइड्रोजन आयन वो टूट गया आपके पास, एक तो बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव के अंदर और एक हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव के अंदर, जिसे कौन पिकअप करेगा, प्रोटीन। बाइकार्बोनेट आयन HCO3 को किसके साथ बाउंड हो गया, वो सोडियम आयन पोटेशियम आयन के साथ, ताकि पीएच जो है वो मेंटेन रहे। और हाइड्रोजन आयन को किसने कैप्चर कर लिया, किसने पिकअप किया, किसने पकड़ा, प्रोटीन ने। ये देखिए इस टाइप से ये डायग्राम शो कर रहा है इस प्रोसेस को। यहाँ आपके कोई भी टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू सेल्स के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, मतलब लगातार रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, सेल कंटिन्यूस काम कर रही है, ठीक है। ये है आपकी आरबीसी, ये कैपिलरी वॉल होगी। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ और बना दिया H2CO3। ये H2CO3 टूट गया हाइड्रोजन आयन के अंदर और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर HCO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन आयन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड कर गया और उसने हाइड्रोजन प्रोटीन बना दिया। बाइकार्बोनेट आयन बेस कोई भी सोडियम आयन या फिर कोई पोटेशियम आयन के साथ बाउंड कर गया और HCO3 बना दिया, बेस HCO3। यहाँ देखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ ये स्पेस, टिश्यू स्पेस में रिलीज हुए, और एक यहाँ आरबीसी के अंदर यही सेम प्रोसेस चल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ कार्बोनिक एसिड बनाता है, वो बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक करता है। यहाँ पे क्या है, एक और फॉर्म जो हम थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे इसके ट्रांसपोर्ट की, जो बाइकार्बोनेट आयन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H भी बाउंड कर गया। HbO2 प्लस जो H पॉजिटिव आयन हमारे रिलीज हुए थे वो क्या है, और भी ऑक्सीजन रिलीज करवाएंगे। HbH उन्होंने बना दिया, हीमोग्लोबिन, हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज किया। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो टिश्यू के अंदर एंटर करती है ताकि और काम फर्दर चल सके। यहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 52%, यहाँ है 40%, ठीक है जी। ये कैपिलरी वॉल होगी, ये यहाँ पे प्लाज्मा कंटेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे क्लोराइड शिफ्ट अफेक्ट कहें हम, जब बाइकार्बोनेट आयन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, एग्जिट कर रहे हैं, तो आयनिक बैलेंस जो है वो चेंज हो जाता है प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में। इस आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन का डिफ्यूजन होता है प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर, और इसी मूवमेंट को नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स अफेक्ट, ठीक है, या हैमबर्गर्स फिनोमिनन। यहाँ देखिए कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करती है तो उसे नाम देते हैं कार्बा हीमोग्लोबिन। 23% जो पार्ट है, ये थर्ड फॉर्म है, 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैरी की जाती है। इस फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन वहाँ फॉर्म करेगा और उसके साथ हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन होगी। हीमोग्लोबिन जो है वो हमेशा एक बफर की तरह काम करता है। हाइड्रोजन आयन जो है वुड मेक द ब्लड एसिडिक, बट मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयन जो है वो न्यूट्रलाइज किए जाते हैं, कॉम्बिनेशन उनका Hb के साथ करके HbH बना देते हैं वो एसिड हीमोग्लोबिन। और
जो ब्लड है अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है तो एसिड हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है और वहाँ पे H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किए जाते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, पीएच जो है वो बैलेंस में रह सके। तो हीमोग्लोबिन एज ए बफर भी काम कर रहा है। हाल्डेन इफेक्ट क्या है आपके पास? बाइंडिंग होना ऑक्सीजन की Hb के साथ, ठीक है, टू डिस्प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। जब आपके पास ऑक्सीजन जो है वो Hb के साथ बाउंड कर गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस करेगा ब्लड से, और इसी फिनोमिनन को हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन का विद Hb वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएगा विच कैन डिस्प्लेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से डिस्प्लेस कर सकता है। जो हाल्डेन इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर के लिए, और बोर इफेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए।